ओके, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि हेलो फॉर्म टेस्ट कैसे देते हैं, कैसे पहचानेंगे कि जो है कैसे कार्बोनिल ग्रुप है। दूसरा है अल्डोल कंडेंसेशन। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे किसी भी रिएक्शन का अल्डोल कंडेंसेशन होगा, कब होगा या नहीं होगा। इन सब चीजों को हम लोग क्या करेंगे आज की क्लास में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे आप लोग जो है क्या करेंगे कि हेलो फॉर्म का फॉर्मेशन करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जब आपके पास रीएजेंट क्या हो, NaOCl हो, ठीक है, यानी कि नोसल इसको कह देते हैं, यानी कि सोडियम हाइपरक्लोराइड। अब जब अगर आपके पास ये हो तो ये क्या करता है, कीटोन को हेलो फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो फॉर्म की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा, फर्स्ट फिर से मैं समझा देता हूं। मैंने कहा कि मुझे कीटोन से हेलो फॉर्म बनाना है, तो उसके लिए रिएजेंट यूज क्या करेंगे, NOx, ठीक है, नॉक्स आप जिसको प्यार से कह सकते हो, यानी कि नॉक्स का यूज करके हम लोग क्या कर लेंगे कि जो है क्या बना लेंगे, हेलो फॉर्म जो है बना लेंगे। वैसे भी कह सकते हो, नॉक्स का मतलब होता है नॉक। नॉक मतलब समझते हो? यस सर। जो कोई पैना चीज होता है, अगर जब उसी से भी उससे भी मार के क्या कर सकते हो, आप बेहोश कर सकते हो, यानी कि क्लोरोफॉर्म बना सकते हो। ठीक है, यानी कि क्या कहेंगे कि कीटोन से मुझे क्या बनाना है, हेलो फॉर्म बनाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या रिएजेंट यूज करेंगे, NOCl। एक्स यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन यूज मत करना, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मेरे पास कीटोन है तो यहाँ पे क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड ONA, यानी कि यहाँ पे क्या बन गया आपका, कोई भी हेलो फॉर्म। हाँ नहीं, ये हेलो फॉर्म नहीं है, हेलो फॉर्म होता है CHX3, इसको हम लोग कहते हैं हेलो फॉर्म। ठीक है, याद होगा मैंने बताया था, ये बेसिकली एक तरह का साल्ट हो गया। ठीक है, एसिड डेरिवेटिव हो गया, यानी कि जो है सोडियम, आप जो भी इसका नाम होगा सोडियम इसका लास्ट में लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या कह देते हैं, हेलो फॉर्म। ओके, अब यहाँ पे जो बना प्रोडक्ट, यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है कि जब भी आपको कोई कीटोन ग्रुप दिया रहे, यानी कि NOx नॉक्स दिया रहे, एक्स यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन आए, तो आप सिंपली क्या करोगे कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बगल वाले कार्बन, सॉरी, जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उसके बगल वाले कार्बन हाइड्रोजन को हटाओगे और उसकी जगह पे क्या ले आओगे कि Cl माइनस हो जाता है, सॉरी नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे क्या ऑक्सीजन, क्योंकि आपको पता है फोन कॉल सबसे ज्यादा जो है, फोन कॉल करो बिहार, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि NO पे नेगेटिव आ जाता है, इस पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। तो ये जाके यहाँ पे क्या करता है, ऑक्सीजन नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव जाके अटैक कर देता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, CHCl3 के साथ निकल जाता है, तो आपका क्लोरोफॉर्म बन जाता है। आपको इतनी चीजें याद नहीं रखनी है, सिंपल याद रखना कि NaOX दिख जाए तो आपको क्या बना लेना है, हेलो फॉर्म बना लेना है। ठीक है, ओके। अब हम मेन, जी बोलिए। ओके, अब हम मेन बात करते हैं, जो कि हमारा जो है टॉपिक है, हेलो फॉर्म जो है कैसे टेस्ट देता है। तो याद रखिएगा कि हेलो फॉर्म आपको बताता है कि कार्बोनिल ग्रुप के बगल में CH3 ग्रुप है या नहीं है। इसे मैं बता रहा हूं, क्या बताता है कि कार्बोनिल ग्रुप के, कार्बोनिल ग्रुप किसे कहते हैं, C डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, कार्बोनिल ग्रुप कह देते हैं। कार्बोनिल ग्रुप के बगल में CH3 ग्रुप होगा तो वो हेलो फॉर्म टेस्ट देगा। ध्यान से सुना, भी मैं ट्रिक भी बताऊंगा, क्योंकि इतनी सारे हेलो फॉर्म कौन कौन देता है नहीं देता आपको भी याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए हम आपको एक ट्रिक बता देंगे। ठीक है, वही कहता है कि अल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन containing CH3C double bond O group when treated with halogen and alkali give corresponding halo form। यानी कि क्या दे देता है, अल्कली दे देता है, साथ में क्या दे देता है, हेलो फॉर्म दे देता है,
और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कह देते हैं, सर हेलो आपकी फॉर्म। आवाज हेलो हाँ जी, सर कुछ बोल रहे हैं? सर आप रिपीट कर दोगे, आपकी आवाज कट के आ रही थी सर, आपकी आवाज कट के आ रही थी। ओके ठीक है, थैंक यू। मैंने क्या कहा कि अगर मुझे हेलो फॉर्म कौन टेस्ट देगा या नहीं देगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता होगा, क्योंकि जनरली हेलो फॉर्म टेस्ट कौन देते हैं, यहाँ पे हम लोग जो है अल्डिहाइड एंड कीटोन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि जिस कार्बोनिल ग्रुप के बगल में CH3 ग्रुप होगा, तो वो क्या करेगा, आपको अल्कली एंड हेलो फॉर्म बनाएगा, जैसे यहाँ पे क्या है, क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। यानी कि इस टाइप से आपको क्या दे देगा, यानी कि जो है कौन सा कंपाउंड हेलो फॉर्म टेस्ट देता है, कौन सा जो है नहीं देता है। यहाँ पे याद रखना, दिस ऑक्सीडेशन डज नॉट अफेक्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कि NaOH ग्रुप अभी जो भी है ना, कट कभी भी कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करता, चाहे उसके अंदर प्रेजेंट होगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो रिएजेंट यूज कीजिएगा वो क्या कीजिएगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड I2, या N2CO3 एंड I2। यहाँ पे अगर आपने किसी भी अल्डिहाइड में, लेकिन उसकी कंडीशन होगी कब येलो पीपीटी देगा, मैं जस्ट बता रहा हूं। अगर एन सोडियम हाइड्रोक्साइड या N2 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, वो अगर आपने अल्डिहाइड एंड कीटोन में मिलाया, अगर वो येलो पीपीटी दे रहा है, यानी कि वो क्या है, हेलो फॉर्म, यानी कि उसके अंदर क्या है, कार्बोनिल ग्रुप के बगल में CH3 है। इसका मतलब मैं अगर सिंपल शब्दों में कहूं कि हेलो फॉर्म टेस्ट आपको बताता है कि कार्बोनिल ग्रुप के बगल में CH3 है या नहीं है। अगर जिसके यस पास रहेगा वो क्या देगा, हेलो फॉर्म टेस्ट देगा, उसका कलर कैसा हो जाएगा, यानी कि येलो पीपीटी हो जाएगा। वैसे भी अभी जो है गणपति भगवान का जो है समय चल रहा है, और सभी लोग देखिएगा जितने भी गणपति भगवान है, ज्यादातर जो है मूर्तियों में हम लोग क्या करते हैं, पीला कलर देते हैं, क्योंकि उससे जो है भाव अच्छा प्रकट होता है, ठीक है। इसीलिए बस ऐसा इसलिए बोला ताकि कि आपको लंबे समय तक याद रहे। ओके, अब कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो है सॉरी, पहले मैं दो बातें बता देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया कीटोन, ठीक है, CH3 CH है। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूं कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, मैंने इसको I2 के साथ रिएक्शन करा दिया, साथ में 4NaOH। इस चीज को जरूर याद रखिएगा कि 34-33 कि कीटोन होगा तो 34-33 होगा। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा था बैलेंस करने के लिए, तो कितना होगा, तो आप इसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे बैलेंस कीजिएगा तो ऑड इवन का केस आ जाता है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो आप यहाँ पे सीधे जो है क्या कह सकते हैं, 3I2 प्लस 4NaOH, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, CHI3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3, तुमने CH3 लिया, C डबल बॉन्ड ONA प्लस 3NaI प्लस 3H2O, ठीक है। अगर मुझे कीटोन में कितने आयोडीन लेने हैं, तो 3 आयोडीन, 3 यानी कि 3 टाइम्स ऑफ I2 लेना है, एंड आपको 4 टाइम्स ऑफ NaOH लेना है, तो प्रोडक्ट में कितना बनेगा, 3NaI एंड 3H2। आप इसको प्रयास करना कि याद रख सकते हो तो याद रख लेना, क्योंकि आपको एग्जाम में ना 2 बार ऐसे सीधे सीधे पूछ लिया था कि एक तो इसमें पूछा था कि इसका क्या होगा, कहाँ पे 3 होगा कि 4 होगा, कितने मोल यूज करते हैं, तो आप सिंपली से देख के बता सकते हो अगर ये याद रहेगा तो, ठीक है। ओके, दूसरा, जब आपके पास क्या हो, अल्डिहाइड ग्रुप हो, तो याद रखना 46-55, ठीक है। आप इसको याद रख लेना तो आपको काम आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे ही आपने कराया तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, आइडो फॉर्म बन जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा कि कुछ इस प्रकार से प्रोडक्ट एंड 5Na एंड जो 5H2 बन जाएगा। अब हम बात करते हैं मेन चीज की, आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको बताना होता है कि कौन आइडो फॉर्म टेस्ट देगा और कौन नहीं देगा। तो मैं इसके लिए एक छोटी सी बात बता रहा हूं ट्रिक के फॉर्म में। यहाँ पे देखिए, अगर CH3 C डबल बॉन्ड OH, दूसरा CH3 C डबल बॉन्ड OH
एंड H, अगर ये दोनों ग्रुप दिख जाए, इधर आपको चिंता नहीं करना है कि क्या होगा, इधर आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। अगर आपको कीटोन में ये दिख जाए तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, और अगर वो अल्कोहल होगा तो यानी कि कुछ इस प्रकार से होगा, CH3CHOH अगर होगा तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? यस सर। यानी कि C डबल बॉन्ड O के बगल में CH3 है, यस सर। ये क्या करेगा? बिल्कुल देगा, तो यानी कि आइडोफॉर्म देगा। इट गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट। आपसे सीधे सीधे एग्जाम में पूछता है कि कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, कौन नहीं देगा। मुझे बताइए, क्या ये देगा क्या आइडोफॉर्म टेस्ट? यस सर। यस सर। डबल बॉन्ड CH3 है, तो यानी कि ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। मुझे बताइए, क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा क्या? नो सर। नो सर। ये नहीं देगा, क्योंकि मैंने कहा था कि CH3 होना चाहिए, CH3 डबल बॉन्ड और CH, यहाँ CH3 दोनों साइड में से किसी साइड नहीं है, इसीलिए इट डिड नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। सर दोनों साइड CH3 होना चाहिए कि एक ही नहीं, साइड होना चाहिए? एक साइड होगा तो दे देगा, दोनों साइड है तो कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट एक साइड जरूर होना चाहिए। सर जैसे कि अभी लास्ट रिएक्शन है, अगर हम इसमें से CH2 निकाल देंगे तो ये रिएक्शन बिल्कुल आइडोफॉर्म देगा। हाँ, तब सर बिल्कुल देगा। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड होगा तो नहीं देगा ना ये? क्या बोले, फिर से बोलेंगे? सर जैसे मतलब इथाइल एल्डिहाइड होगा तो नहीं देगा ना, वो सिर्फ मिथाइल ही होना चाहिए। हाँ, मिथाइल होना चाहिए, सही कह रहे हैं। यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। चलिए Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मुझे बताइए, क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा क्या? यस सर। देखिए, C डबल बॉन्ड O CH3, मैंने क्या कहा आपको देखना है? CH3 C डबल बॉन्ड O, दूसरा देखना, इधर कुछ भी हो सकता है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब मैं यहाँ पे दूसरा देखूंगा, CH3 डबल बॉन्ड, अल्कोहल होगा तो यानी कि क्या हो जाएगा? OH, और साथ में क्या होना चाहिए? इधर H, और इधर कोई भी ग्रुप होना चाहिए, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे ये दोनों चीजें देखने चाहिए, क्या ये दोनों है CH3 C डबल बॉन्ड हो, यानी कि मैच कर रहा है, तो यानी कि क्या दे देगा? मैं टिक लगा देता हूँ, तो इसका मतलब आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, यस सर। मुझे बताइए सेकंड देगा कि नहीं देगा? नो सर। अब नहीं देगा, क्योंकि इसके बगल में CH3 नहीं है, इसीलिए ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए थर्ड वन देगा कि नहीं देगा? यस सर। यस अब देगा, यानी कि अच्छा मैं यहाँ पे H हटा के CH3 कर देता, तो मुझे बताइए क्या देता ये? नो तब सर। नहीं देता, क्योंकि मैंने बता दिया, इससे अच्छा सीधे क्वेश्चन दे देता। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? CH3 CHOH यानी कि है, तो यानी कि बिल्कुल दे देगा, यानी कि ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें कुछ और? यस सर। बताइए, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं देगा? नो सर। नो सर। अरे C डबल बॉन्ड OH CH3 है तो सही। यस सर। पर नीचे सर CH3 नहीं आ रहा है। हाँ, तो क्या दिक्कत है? हमने क्या कहा था कि CH3OH होना चाहिए ना? यस सर। नहीं पर देगा, सर इसमें कार्बोनिल ग्रुप भी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, दो ग्रुप बताया था ना, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये बताया था, दूसरा मैंने बताया था CH3 COH एंड H बताया था, ना कि CH3। यहाँ पे Yes, इस sir. कार्बन के पास हाइड्रोजन होना चाहिए एटलीस्ट एक, यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये क्या करेगा? आपका आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन देगा, तो आपको ये दो बातें अगर याद हैं तो आपका काम बन जाएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जहां पे अब बच्चे गलती कर देंगे, अगर ये याद रखा और ये याद नहीं रखा, तो आपका समझो कि एक तरह से आधा अधूरा ज्ञान हो गया आपका। कभी बनेगा सही होगा तब तुक्का मार वाला सही हो जाएगा, कभी अगर से सिंपल आए तो सही हो गया, नहीं आया तो फिर गलत हो जाएगा। क्या कहता है
एसिड्स एंड एसिड डेरिवेटिव डू नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। यानी कि एसिड डेरिवेटिव, देखिए एसिड डेरिवेटिव देखने में बिल्कुल वैसा ही लगेगा, हूबहू हम शकल हैं ये, ठीक है। क्या देखिए, क्या CH3 C डबल बॉन्ड OH जैसा दिख रहा है क्या? कहोगे हाँ, Yes, sir. लेकिन ये एसिड डेरिवेटिव नहीं देगा। एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव ये जो है डज नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। दूसरा, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड और यहाँ पे मैं X कर दूं तो भी नहीं देगा। देखिए देखने में लग रहा है, यानी कि एसिड हलाइड। दूसरा, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, ये देगा क्या? नहीं, ये भी क्या है, यानी कि एसिड डेरिवेटिव है, तो ये भी नहीं देगा। दूसरा, आपके सामने CH3 C डबल बॉन्ड, हाँ जी बोलिए मनीषा। Sir, acid derivatives क्या होते हैं? जो एसिड से बनते हैं, यानी कि इस यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OH को हटा के जो बन रहे होंगे, उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं? एसिड डेरिवेटिव कह देते हैं। सर पर NH2 अमोनिया से डेरिवेटिव नहीं होते हैं? हाँ, लेकिन यहाँ पे हमने OH को हटा के यहाँ पर रिप्लेस किया अमाइन ग्रुप को, ठीक है। Yes, आप उसको अमाइन वाला भी कह सकते हो यहाँ पे, और हमारे पास क्या हो जाएगा कि NCH3 हो जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या है, यानी कि ईथर भी ले लीजिए, CH3COR, तो ये सभी के सभी, जो वैसे दिखता भी नहीं है, तो ये सभी के सभी क्या करेंगे? आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे। आपको ये चारों के चारों याद रखने होंगे कि कौन कौन आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। तो आपको याद रखना, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव जो है आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते। ओके, अब चलिए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। yes sir. मुझे बताइए, क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? No sir. सी डबल बॉन्ड O, पर सर इसमें सर, दो मिथाइल नहीं है, इसीलिए क्या करेगा? आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो ये देगा क्या? Yes, yes sir. बिल्कुल देगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 है, तो यानी कि क्या करेगा? ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। अच्छा, थर्ड वन देगा क्या? Yes sir. Yes sir. इसी प्रकार से जो है क्या है, यहाँ पे जो है CH है और OH है और ये CH3 है। आपको दो चीजें याद रखनी है कि CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर कुछ भी ग्रुप जुड़ा हो। दूसरा, CH3 COH एंड H, इधर कुछ भी ग्रुप जुड़ा हो। अगर ये दिख जाए, लेकिन सॉरी, एसिड डेरिवेटिव, एसिड या एसिड डेरिवेटिव ना हो, तो वो क्या करेंगे? सभी के सभी आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। अब मेन पार्ट जो कि मैं आपको कह रहा था, अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में हम बात करते हैं। पहले मैंने आपको समझाता हूं, फिर इसको पढ़ के आपको बताऊंगा, तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। अल्डोल कंडेंसेशन के लिए ना आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले मैं आपको अल्फा बीटा समझाता हूँ, फिर कंडीशन समझाऊंगा। इससे देखिए, CH3 मैं सेम लिख रहा हूं, इसको मैंने ऐसा लिख दिया, किन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं होगा अभी? No sir. याद रखना कि जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, जैसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो उसमें एक डॉन हो जाएगा। तो डॉन जो होगा, उसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहना। जैसे यहाँ पे क्या है, अल्डिहाइड मेन फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि सिर्फ ज्यादा प्रायोरिटी और किसी को है नहीं, तो इसके बगल वाले कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन कहेंगे, ठीक है। Yes sir. और इसके जो अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होंगे, उसको हम लोग क्या कह देंगे? Alpha hydrogen. अल्फा हाइड्रोजन हो जाए कह देंगे, ठीक है। अब मुझे बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा, CH3 CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो गया? मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। Yes इस sir. कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे? Alpha. अल्फा कार्बन कहेंगे। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी है, ठीक है। दूसरा, इसको हम लोग क्या कहेंगे? Beta carbon. Carb. इसके पास जो हाइड्रोजन होगा, उसको हम लोग क्या कह देंगे? बीटा हाइड्रोजन, ठीक है। इसको हम लोग क्या कह देंगे? अब अगर इधर है तो गामा भी लिख सकते हो। अब मैं कंडीशन समझाता हूँ। अच्छा, मुझे एक और बताइए कि CH3, पहले मैं कंडीशन समझा देता हूँ।
कि अल्डोल कंडेंसेशन, अभी मैं समझाऊंगा अल्डोल का मतलब क्या होता है, कि अल्डोल कंडेंसेशन के लिए दो नियम याद रखिएगा। पहला, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। दूसरा, डाइल्यूट NaOH होना चाहिए। और साथ में हीट होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन दिख जाए तो वहां पे अल्डोल कंडेंसेशन होगा। तीसरा कंडीशन आप, मैं अगला पॉइंट में लिखा भी दूंगा, अल्डिहाइड एंड कीटोन होना चाहिए। बिना अल्डिहाइड एंड कीटोन के अल्डोल कंडेंसेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, ओके। मुझे बताइएगा कि यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? बोलिए। 6 और 9 सर नहीं, 0 सर, 1 सर नहीं है। सर, 0 3 6 3 9 नहीं है ये। यस सर। सर ये सर पेट बगल वाले का यहाँ पे। कार्बन पे मैंने कहा, जब भी याद रखना कि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, यस इसके सर। बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे, ये बीटा कार्बन हो जाएगा। यस सर। बीटा के पास हाइड्रोजन है, लेकिन आपके पास अल्फा के पास नहीं है। अगर अल्फा के पास हाइड्रोजन नहीं है तो ये अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। मैं ये बात को लिख भी दे देता हूं। ठीक है, ठीक है। आपको ये बात तो अब आपको समझ में आ गई होगी कि आपको क्या चेक करना है अल्डोल कंडेंसेशन के लिए। फर्स्ट, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। ठीक है, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा, शुड भी लिख देता हूं, दूसरा यहां पे क्या होना चाहिए? रिएजेंट जो होना चाहिए, डाइल्यूट NaOH। मैं बता रहा हूं, यही फिर से मैं आगे लाऊंगा, कहने जा रहा हूं मैं, इसीलिए ध्यान से सुनना। दोनों मिलते जुलते भाई हैं, सिक्के के दो पहलू हैं, एक चिट दूसरा पट है, याद रखना। ओके, तो यहां पे हमने क्या करा, यूज किया। तीसरा, ये अल्डिहाइड एंड कीटोन में होगा। इट अकर इन अल्डिहाइड एंड कीटोन। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये अल्डोल कंडेंसेशन करेगा या नहीं करेगा? यस सर। यस यस। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। मुझे बताइए, क्या ये अल्डोल कंडेंसेशन करेगा? नो सर। नो ये करेगा सर, करेगा अच्छा करेगा। करेगा ये। करेगा। बिल्कुल करेगा। हमें यहाँ पे वो नहीं देखना कि CH3 वाला कॉन्सेप्ट वो पुराना था। नया कॉन्सेप्ट क्या है कि ये मेन ग्रुप है, मेन यस। ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन। बीटा। ठीक है, अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा उस पे हमें क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन होना चाहिए। अब कहोगे सर बीटा क्यों बता रहे, तो आगे इसका एप्लीकेशन, इसलिए मैं बीटा बता रहा था। ठीक है, यस। ये क्या हो जाएगा? अल्फा कार्बन हो जाएगा। और ये अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होंगे तो ये अल्फा हाइड्रोजन ही कहलाएगा ना। जैसे कि CH2 पे अगर हाइड्रोजन ना प्रेजेंट हो। तब ये अल्फा हाइड्रोजन इस पे प्रेजेंट नहीं है, यस सर। यानी कि ये क्या है? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं। हाँ जी, बोलिए बोलिए सर। अल्डोल कंडेंसेशन का वैसे मतलब क्या होता है? वही अभी जस्ट अभी बता रहा हूँ। अभी उसको ना मैं रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू बताऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। ठीक है,
जस्ट आप 5 मिनट वेट कीजिए, वही चीज पे हम धीरे धीरे लेके आ रहे हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बीटा कार्बन, एंड इसको हम लोग क्या कह देते हैं, बीटा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। ठीक है, मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन अब यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा मैं यहाँ पे ये नहीं बता रहा हूँ, बस ये दे रहा हूँ कि ये फॉर्म करेगा, यानी कि इट गिव्स अल्डोल कंडेंसेशन। मैं भी बस ऐसा लिख दे रहा हूँ, इट गिव्स अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अल्डोल कंडेंसेशन देखने के लिए मुझे पता करना पड़ेगा यस सर। कि उसमें सबसे पहले क्या देखेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। सीधे सीधे यही पूछ देता है कि कौन जो है अल्डोल कंडेंसेशन देगा, तो आप सबसे पहले देखोगे क्या उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। दूसरा, आप देखिएगा कि डाइल्यूट NaOH है या नहीं है, और हीट। ठीक है, तीसरा आप Yes. देखिएगा कि अल्डिहाइड और कीटोन है एक, चाहे तो अल्डिहाइड चाहे कीटोन, चाहे अल्डिहाइड और कीटोन, दोनों में मतलब तीनों केस हो सकते हैं, या तो अल्डिहाइड अल्डिहाइड हो जाए, या कीटोन कीटोन हो जाए, या अल्डिहाइड कीटोन, दोनों में से कोई हो सकता है। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे आपको समझाते हैं CH3, यहाँ पे CH3 एंड T डबल बॉन्ड OH। मैंने यहाँ पे अल्डिहाइड ले लिया, इसके 2 मोल है, क्योंकि हमने रिएक्शन में लिया था। मैं इसको मैकेनिज्म समझाने जा रहा हूँ, इसी के दौरान जो सारी बातें हम क्लियर करेंगे। 2 मोल है, हमने यहाँ पे 2 मोल ले लिया। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ जाना, क्योंकि मैं रिएक्शन मैकेनिज्म लिख रहा हूँ। तो डाइल्यूट NaOH, इतना नहीं लिख के DIL लिख देता हूँ। ठीक है, अब कोई दिल मत पढ़ लेना, इस डाइल्यूट है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि CH3 जो है डबल बॉन्ड OH हो गया। ओके, अब देखिए क्या होता है, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, पानी होता है क्या। यस सर। Yes, sir. यहाँ पे मैं ऐसा लिख दूं H एंड OH। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अच्छा मुझे बताइए, मैंने ना इसको थोड़ा सा ऐसा लिख देता हूं, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये No, sir. OH माइनस ये H प्लस होगा, यस सर। ये OH माइनस ये H प्लस होगा, कि यहां से ये क्या करता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स को निकाल ले जाता है। ठीक है, अब जैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल्स को निकालेगा, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा CH2 double bond. CHO एंड H, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। बोलिए, ओके। अब देखिए सेकंड, हमारे पास ये तो 2 मोल है, तो दूसरे मोल को भी लेके आते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड OH, दिख रहा है ना वो, यस सर। थोड़ा नीचे कर देते हैं, ज्यादा ऊपर हो गया ना। CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया। अब एक बच्चा मुझसे पूछेगा, सर आप कैसे आदमी हो, एक तरफ जो है ऑक्सीजन को निगेटिव दे देते हो, एक तरफ जो हाइड्रोजन खींच लेते हो, दुविधा क्रिएट कर रहे हो, एक को रसगुल्ला खिला रहे हो, एक को सिंपल खाना खिला रहे हो। एक्चुअली ये OH माइनस जाके अटैक कर जाता है। अब यहाँ पे जो पानी है ना, ये H प्लस OH माइनस में होता है, तो ये क्या करता है कि दूसरे वाले के साथ जाके जुड़ के जो है क्या कर लेता है, हाइड्रोजन निकाल लेता है। अब दोनों है, दोनों में से किसी एक पे निकल सकता है, ये नहीं कहना कि यहां से निकाल रहे हो, तो यहाँ पे CH3 होगा। ठीक है, ओके। सर अब यहाँ CH3 कैसे होगा जब हमने वहां से हाइड्रोजन से मैंने वाटर 2 मोल मॉलिक्यूल। लिया है, ध्यान से सुनना, मैंने क्या लिया है, 2 मोल लिया है, ये 1 मोल नहीं लिया है। एक से हमने Yes. हाइड्रोजन निकाला, दूसरे से ऑक्सीजन निकाला, ऑक्सीजन पे Yes, sir. नेगेटिव लिखे है। ठीक है, Yes, sir.
यहाँ पे मैंने लिखा नहीं क्योंकि मुझे रिएक्शन बनाना, नहीं तो आप समझ जाओगे कि 2 मोल इसी का है, इसी टाइप का है, इसीलिए मैंने नहीं लिखा। अब देखिए क्या होता है कि ये निगेटिव है, ये जाके कहाँ अटैक कर देगा? कार्बन पे। कार्बन पे। वेरी गुड। तो मैं क्या ऐसा लिख दूं, CH2C डबल बॉन्ड, यहां से मैंने इसको थोड़ा सा ऐसा लिख देता हूं, देखिए अब मैंने इसको पहले लिख दिया CH3CO माइनस, ठीक है, और ये ग्रुप यहाँ के जुड़ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव। यस सर। तो मैं ऐसा लिख देता हूं CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH। मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं, क्या हो जाएगा कि CH3CO माइनस CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH। बोलिए, मैंने इस चीज को सिंप्लीफाई कर दिया, मैंने इसलिए ऐसा लिखा ताकि कि आपको समझ में आ जाए कि कहां से आ रहा है। यहाँ पे निगेटिव होगा, आपने यहां से OH तो ले लिया, H प्लस रहने दिया था, ये H प्लस क्या करेगा? अटैक कर देगा, ठीक है, यहां से क्या कर देगा, ये H प्लस इसको क्या कर देगा? अटैक कर देगा, और जैसे ही अटैक करेगा क्या बन जाएगा? CH3COH एंड CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH। हाँ जी बोलिए। सर H पॉजिटिव आपने जो H बचा वो वाला डाला? हाँ, यहाँ H प्लस OH माइनस में जो एक H बचा हुआ था उसी का यूज कर लिया, ठीक है, तो ये बन पर गया। सर हाँ जी, CH2 लिखा है ना, और C डबल बॉन्ड O प्लस H, CH3 फिर डबल बॉन्ड OH। सर आपने CH3 भी लिख दिया, C डबल मतलब सिंगल बॉन्ड O, तो सर एक H बच नहीं गया? कहाँ पे? सर यहाँ पे जो आपने दोनों रिएक्शंस की। यहाँ पे, सर ऊपर। यहाँ यस सर। ये तो मेरे पास, मैंने कहा ना 2 है, यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है, 2 मोल लिए हुए। CH3CHO पे कितने मोल लिए हैं? 2 मोल लिए। एक से हमने क्या करा, हाइड्रोजन निकाला, और एक पे हमने ऑक्सीजन पे निगेटिव लेके गए। मैं इसको पहले से समझा देता हूं, यहाँ पे ध्यान देखिए, मेरे पास में 2 मोल है, यहाँ देखिए ध्यान से, मैंने कहा कि CH2CH एंड C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, दूसरा हमने ले लिया CH3C डबल बॉन्ड OH है। एक से हमने हाइड्रोजन लिया और यहां से निगेटिव लेके गए, 2 Yes, अलग sir. अलग मॉलिक्यूल्स है, एक नहीं है। यही मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे हमने कितने मोल लिए हैं, 2 मोल लिए। ओके, अच्छा अब ध्यान से सुनिएगा कि ये वाला फॉर्म क्या है, अल्डिहाइड है, यस सर। ये अल्डिहाइड है। ये कौन सा फॉर्म है? अल्कोहल की अल, यानी कि अल्डिहाइड से अल्ड ले लिए, और अल्कोहल से क्या ले लिए? Ol. ऑल ले लिए। इस फॉर्म को हम लोग क्या कह देते हैं? अल्डोल फॉर्म कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कि अल्डिहाइड या कीटोन में जब हम अल्डिहाइड लेंगे, तो अल्डिहाइड जब आपने लिया तो उसके बीच में क्या बना? अल्डोल का फॉर्मेशन हुआ। अभी अल्डोल कंडेंसेशन नहीं हुआ है, अभी सिर्फ और सिर्फ क्या बना है? अल्डोल का फॉर्म हुआ है। इसका नाम लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? 1 2 3 4, यानी कि 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल लिख सकते हैं, ठीक है। खैर फिलहाल अभी हम नाम पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम जो है, अब हम इसका जो सेकेंडरी एजेंट है, क्योंकि व्हाइट आपको दिखेगा नहीं थोड़ी देर में, अभी जो है ना व्हाइट दिखता नहीं है ना, ये क्योंकि व्हाइट ही हो जाता है। ओके, तो इसको हमने क्या कह दिया? अल्डोल कह दिया। क्यों अल्डोल कहा? क्योंकि इसके अंदर अल्डिहाइड एंड अल्कोहल दोनों प्रेजेंट है, यहाँ पे अल्डिहाइड है, यहाँ पे अल्कोहल है, इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया हमने? अल्डोल दे दिया। अब इसका सेकेंड रिएजेंट यूज करते हैं। आपने हीट लिया था, हीट करेंगे,
अब हमने जो बताया था कि अल्फा बीटा का कॉन्सेप्ट अब वहां पे यूज करता हूं। देखिए यहाँ पे जो मेन फंक्शनल ग्रुप है कौन सा है, अल्डिहाइड है, क्योंकि इसकी प्योरिटी तो कम है। तो इस कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा अल्फा कार्बन। कार्बन। और इस कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, बीटा। बीटा कार्बन। बीटा कार्बन कहेंगे। अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकालिएगा, ठीक है, मैं लिख भी दूंगा। अल्फा हाइड्रोजन से रिमूव कीजिएगा हाइड्रोजन को, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन से मैं यहाँ पे इसको मिटा के, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास CH3CH बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा ना। ओके, ठीक है, ओके। अब यहां से क्या करना है, ये अल्फा कार्बन है और ये क्या है, बीटा कार्बन। इनसे हमें क्या करना है, यहां से वाटर निकाल लेना है, ठीक है। इसीलिए इसको हमने क्या कहा, अल्डोल कंडेंसेशन, यानी कि अल्डोल से रिमूवल ऑफ वाटर को कंडेंस कर दिया। यानी कि कंडेंस का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर, यानी कि जो निकालते हैं। इसीलिए इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कह देते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन कह देते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा लिखूं, CH3CH एंड CH एंड C डबल बॉन्ड OH। अब सर देखिए, CH के बीच में डबल बॉन्ड नहीं आएगा? हाँ आएगा, वही चीज बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ पे इस पे क्योंकि हाइड्रोजन H+ लेके चले जाएगा, तो इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव। और OH जो है इसके इलेक्ट्रॉन को छीन के ले जाएगा, तो क्या कर जाएगा, इसके पास पॉजिटिव। यस सर। अब जैसे ही पॉजिटिव निगेटिव दिखेगा, तो ये आपस में क्या कर लेंगे, सर बॉन्ड बना बॉन्ड लेंगे। बना लेंगे। बॉन्ड बना लेंगे। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब यही जो है आपका, देखिए यहाँ पे, यहाँ डबल बॉन्ड है और यस यहाँ सर। पे अल, इसको हम लोग कहते हैं इनल प्रोडक्ट कह देते हैं। जैसे इसको अल्डोल कहे थे, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इनल प्रोडक्ट कह देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल के लिए इन ले लिए और अल्डिहाइड के लिए अल ले लिए, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इनल कह देते हैं। इसका नाम लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ लिख भी देता हूं। क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। ब्यूटेन। ठीक है। इसका नाम आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, 1 2 2 3, 3 ठीक है। क्या हो जाएगा, 4 ब्यूटीनल। 2 इन अल। 2 इन अल। इसीलिए 1 अल। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इनल ग्रुप कह देते हैं। अब यस इतना ताम झाम चीजें आप तो करोगे नहीं। यस सर। अब इसके लिए देखिए तरीका क्या है कि क्या करना चाहिए। मैं पहले तीनों पॉइंट लिख देता हूँ। आप लोगों को मैंने सारी बातें तो समझा दी। अब मैं एक बार ना पहले आपको ये समझाता हूँ, फिर मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा और उसके सारे पॉइंट भी लिख दूंगा। द कार्बन अटैच टू कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, यानी कि जिस कार्बोनिल ग्रुप पे आपके बगल वाले कार्बन होंगे उसको हम लोग क्या कह देंगे, अल्फा कार्बन। एंड द हाइड्रोजन एटम इज अटैच टू अल्फा कार्बन इज अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो रीएजेंट यूज कीजिएगा ना, डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट KOH यूज कीजिएगा। एंड या तो आप 2 मोल जो है अल्डिहाइड यूज कीजिएगा या 2 मोल जो है कीटोन का यूज करेंगे, ठीक है। अल्फा से हमने क्या निकाला, हाइड्रोजन। बीटा से हम लोग क्या निकालेंगे, हाइड्रोक्सी, यानी कि जो है इस प्रकार से निकालेंगे। और जैसे ही निकालेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, यानी कि जो है अल्डोल बन जाएगा, अल्डोल कंडेंसेशन, यानी कि जो है रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कीटोन, अभी मैं कीटोन के बारे में नहीं बताया, इसलिए कीटोन के बारे में अभी मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे अभी मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। अब ये सारी बातें मैंने आपको लिख जो है समझा दी। अब मैं एक बार जो है पॉइंट करके लिख देता हूँ। 3 पॉइंट है। पहला, अल्फा कार्बन से क्या करना है, रिमूव
हाइड्रोजन। ठीक है, अल्फा कार्बन से क्या निकालना है? हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन लिख लीजिए, ज्यादा बढ़िया। या हाइड्रोजन रिमूवल, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब आपके क्वेश्चन आएंगे ना, तब वहां पे आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल ये समझ में आएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सेकेंड पॉइंट, अब ये तो आपको मैंने बता दिया कि कैसे पहचानोगे कि अल्डोल होगा कि नहीं होगा। उसके लिए मैंने 3 कंडीशन बताए थे कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, डाइल्यूट NaOH या KOH होना चाहिए, साथ में हीट होना चाहिए, तीसरा अल्डिहाइड एंड कीटोन होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन दिख जाए तो वहां पे अल्डोल होगा। अब कहां से आप H निकालोगे? तो अल्फा कार्बन से। बीटा कार्बन से क्या निकालिएगा? रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ OH या हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बोलो, ठीक है। तीसरा, कंडेंसेशन का मतलब क्या हो जाता है? रिमूवल ऑफ वाटर। वेरी गुड। रिमूवल ऑफ वाटर हो जाता है। अब ये ताम झाम सारी चीजें हमने जो है आपको एकदम बिल्कुल तरीके से समझाया। अब मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से प्रयास करता हूं समझाने का। मैं अभी कीटो का नहीं बताया हूं, सिर्फ अल्डिहाइड का बताऊं, कीटो का बताऊंगा थोड़ी देर में। पहले एक बार इसका हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, अल्डिहाइड वाला। ओके, मैंने एक क्वेश्चन लिया। अब देखिए मेरे पास क्या है कि CH3 C डबल बॉन्ड O। मैं वापस वही क्वेश्चन ले रहा हूं क्योंकि आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, अभी चिंता मत कीजिए। और 2 मोल है, वो आपकी बुक में लिखा हुआ रहेगा। और मैंने इस बार क्या ले लिया? डाइल्यूट NaOH एंड साथ में हीट कर दिया। अब मैं इतना तामझाम करूंगा तो मेरे को तो 10 मिनट लग जाएंगे कि पहले उस पे जो है H निकालो, फिर OH को निकालो, ये करो वो करो, फिर कंडेंसेशन कराओ, बहुत समय लग जाएगा। आप देखिए क्या कीजिए ना, इसको इस प्रकार से लिख लीजिएगा, CH3C डबल बॉन्ड O एंड H। दूसरा क्या कीजिएगा ना, जैसा है वैसे ही लिख दीजिएगा। एक को हमने बस क्या करना है कि बीच में ऑक्सीजन ग्रुप को ले आना है, कार्बोनिल ग्रुप को। बोलिए, क्लियर है? यस सर। यस सर। और अब मैंने ना इसको ऐसा लिख दिया, कुछ नहीं करना है। अब यहां से क्या करना है कि H2 को निकालना है। तो यहां से कुछ इस प्रकार से H2 को हमने निकाल दिया। आपका बनने वाला जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड C डबल बॉन्ड OH। क्या बोलिए, आपको समझ में आया? यस सर। यस अब सर। देखो क्या करना है कि कार्बोनिल ग्रुप को ना एकदम बिल्कुल आगे ला देना, और दूसरे वाले को एक साइड को हमने क्या करा, जो इधर CH3 है उसको इस प्रकार से लाना, और यहाँ से वाटर का रिमूव करा लेना। और वाटर के रिमूव करने से आपका जो है क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो फिर आप गड़बड़ा जाओगे, ठीक है। इस चीज का चलिए मैं आपको एक दो क्वेश्चन कराता हूं, तब आप लोग जो है। जैसे मेरे पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और इस बार मैंने दे दिया आपको पहला डाइल्यूट यानी कि दिल के OH, और दूसरा दे दिया हमने हीट। अब जो इससे बनने वाला प्रोडक्ट है, मुझे बताइए क्या बनेगा? CH3 सर एक बार अपने CH3 कॉपी में बना लीजिए, ताकि कि जो हम मिलाए, जब मैं बनाऊं तो क्योंकि आप बताओगे तो एग्जैक्ट पता नहीं लग पाएगा। यस मैं सर। बना दूं तो आप मिला लीजिएगा। चलिए बनाए, तो उतना तामझाम करना नहीं है। मैकेनिज्म में बता नहीं रहा, एक बार बता दिया आपको। आपको अगर देखो, अब जल्द सीधे सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करना है,
CH3, यहाँ पे 2 मोल लिखा रहेगा, आप चिंता नहीं कीजिएगा। CH3 ठीक है, और हमारे पास CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, कुछ इस प्रकार से लिख दिया, अल्डिहाइड हमारे पास, ठीक है। ओके, दूसरा CH यानी कि पीछे साइड से H और CH2 C डबल बॉन्ड OH। यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, रिमूवल ऑफ वाटर कर देंगे, और जैसा है डबल बॉन्ड सहित वैसा ही लिख देंगे। तो आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा, मैं नीचे लिख देता हूं, CH3 CH2 C और डबल बॉन्ड CH, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन मैं ऊपर करके लिख देता हूँ, चाहो तो CH करके फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये हो गया यस सर। CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH, OH। ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि जो बना सकते हो। सेकंड क्वेश्चन सर देखो, ये सी के पास एच कहाँ से आया? ये वाला H है ना, इसी चीज को मैंने छूट गया था। अब चाहो तो ऐसा लिख देता हूँ, एडजस्ट करा देता हूँ, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यस सर। ओके, यानी कि यही हाइड्रोजन जो है इसके साथ ऐसे लिख दिया। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप मुझे बताइए CH3 CH2 का होल ट्वाइस एंड CH2 का होल ट्वाइस एंड C डबल बॉन्ड OH, इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा? बना लिए? सर कर रहे हैं। ज्यादा भारी हो गया क्या? नो सर। ये अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। यस। क्यों? क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। यस सर। अच्छा सॉरी, CH3 होगा ना, अंदर का 3 छूट गया है। यस सर। CH3 और ये CH3 और ये C डबल बॉन्ड O एंड ये H, यानी कि क्या देगा, इट डज नॉट गिव अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो है अल्डोल कंडेंसेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ओके, अब आप लोगों ने सीख लिया। अब हम बात करते हैं कीटोन वाले ग्रुप के लिए, जो कि आपका रह गया था। यस कीटोन की हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या करा, एसिटाइल एल्डिहाइड लिया, डाइल्यूट NaOH के साथ कराया, तो यानी कि 3 हाइड्रोक्सीबिंटोल बनाया। आप इसको फर्दर हीट कर दीजिएगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ से OH निकल जाएगा, क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 एंड CHO। चलिए अब हम कीटोन वाला ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। ये मैकेनिज्म है, मैंने मैकेनिज्म आपको बता दिया है। इससे पहले मैं आपको कीटोन वाला ग्रुप बता देता हूँ। कीटोन वाला, अब हमने क्या करा कि कीटोन ग्रुप लिया, CH3 T डबल बॉन्ड O एंड CH3 ले लिया, ठीक है। यहां पे इस बार हमने क्या लिया, डाइल्यूट KOH ले लिया। कोई ये नहीं कहना कि सर क्या अल्डिहाइड में NaOH लेते हैं और जो है कीटोन में जो KOH, नहीं, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। अब जो भी आपको यूज करना है आप कर सकते हैं। अब देखिए ध्यान से क्या होगा, मैंने इसको 2 तरीके से लिखता हूं। पहले CH3 यानी कि CH2H और C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये डाइल्यूट है, जिसके पास क्या होगा, H प्लस एंड OH माइनस। यस सर। ये OH माइनस कहां चले जाएगा,
H पॉजिटिव यानी पर इसके पास लेके चले जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, और इस पे चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव। ओके, दूसरा हमारे पास दूसरा इसी टाइप का कीटोन ग्रुप होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और हमने क्या करा कि इस बॉन्ड को तोड़ा, इस पे नेगेटिव, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब जैसे ही पॉजिटिव आ गया तो ये वाला जाके कहाँ अटैक कर देगा, पॉजिटिव वाले को यहाँ पे जैसे अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, मैं इसको ऐसा बना दूं, CH3 CH3 C O माइनस एंड CH3 एंड CH2 एंड C डबल बॉन्ड O CH3। बोलिए, यस सर। अब मैं इसी चीज को ऐसा लिख दूं, CH3 थोड़ा स्ट्रेट लाइन में, CO, इस CH3 को इधर ले चलता हूं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं की वो क्या है आपका, तो एक स्ट्रेट लाइन बनाना था CH3, ताकि कि एक स्ट्रेट फॉर्म में आ जाए। O पे हमारा क्या है, CH3। बोलिए, इसी चीज को हमने क्या करा कि इस स्ट्रेट लाइन में तो लाना लॉन्गेस्ट चैन सिंपल फॉर्म में दिखाने के लिए हमने क्या करा कि इस वाले टर्म को इधर ले गए और CH3 को उधर ले गए। अच्छा देखिए, यहाँ पे फिर से आपके पास नेगेटिव चार्ज होगा, H प्लस घूम रहा होगा क्योंकि OH तो आपने यूज कर लिया, यहाँ पे Yes. अटैक करेगा तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 COH एंड CH3 CH2 एंड C डबल बॉन्ड OCH3। अच्छा देखिए, क्या यहाँ पे कीटो ग्रुप है, यस सर, यहाँ पे क्या अल्कोहल ग्रुप है, ऑल ग्रुप है, यस सर, इसीलिए इसको क्या कह देते हैं, कीटोल कह देते हैं। ठीक है, जो आपको मैं बता रहा था कि उस समय जो बताऊंगा, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है, कीटोल ग्रुप पड़ जाता है। मैं यहीं पे साइड में थोड़ा सा जो है बगल में करके लिख देता हूँ, जगह कम है। यहाँ पे सीधे सीधे प्रोडक्ट, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ से OH, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 C, और हमारे पास यहाँ CH3 है तो CH3 रहने देंगे, डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड एंड CH3। तो इस प्रकार से हमारा जो है क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कीटोल कह देते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन कराता हूं ताकि कि आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा समझ में आए। मेरे पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3 है, ठीक है, ओके। मैंने इसको डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन कराया, दूसरा इसको हीट कर दिया। अब मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है कि CH3 CH2 एंड C डबल बॉन्ड O, अब यहाँ H की जगह क्या आ जाएगा, एक ग्रुप आ जाएगा। दूसरे को मैं यहाँ पे क्या करना है, CH H H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा H एंड CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, यहाँ से हम लोग को क्या करना है, वाटर निकाल लेना है, और जैसे ही वाटर निकालेंगे तो आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट हो जाएगा वो CH3 CH2, और इसको सीधा कर दूं, ये सीधे सीधे जोड़ देंगे, C डबल बॉन्ड CH CH2 C डबल बॉन्ड एंड CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे प्रोडक्ट को बना सकते हैं। ओके, अब हमारे पास क्या बच जाता है, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा कि जब एक अल्डिहाइड होगा दूसरा कीटोन होगा, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है।